तो मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे वंदित्व शब्द सद्दे धूमचल मनोभयम गयम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मनोगो से केवली भर चलाने की 37-38, लेकिन मैं 36वीं गाथा से चला, क्योंकि इसमें भावक भाव के निषेध की बात है और उसमें गेय गायक भाव के निषेध की बात है। 34वीं गाथा में जो ये कहा था कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में जो पर पदार्थों का ये आया कि ये मैं नहीं हूँ ये पर है, तो वो त्याग हो गया। अब प्रतिक्रमण में हाँ ग्रंथ में बात कही है, हाँ हाँ प्रत्याख्यान बताया ना, हाँ हाँ ज्ञानी प्रत्याख्यान, हाँ हाँ तो प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना तीन, हाँ हाँ तो उसमें भी कहा प्रतिक्रमण को पुराने कर्मों को, हाँ भूतकाल संबंधी, हाँ प्रत्याख्यान आने वाले भविष्य के कर्मों को रोकता है और आलोचना वर्तमान के, आलोचना वर्तमान को हाँ 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 तो जैसे आपको कोई लग गया तो उसी टाइम धो डाला, हाँ ठीक है ये है। हाँ ये जो तीन काल संबंधी हैं, लेकिन हैं तीनों वर्तमान में। वर्तमान में भूतकाल संबंधी अपराधों से लौटकर आत्मा में आना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। वर्तमान संबंधी पापों से लौटकर आत्मा में आना आलोचना, और भविष्य में संकल्प करना कि मैं नहीं करूँगा इस तरह का पाप, वो प्रत्याख्यान। तो ये यहाँ पर जो 36वीं गाथा में भावक भाव का मतलब आत्म राग देश मोह है भाव्य, और मोहिनी कर्म है भावक। तो इनका भावक संबंध मोहिनी कर्म के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए ये मोह राग देश के परिणाम आत्मा नहीं है। मैंने जो भेद विज्ञान की चर्चा आरंभ की थी ना, वर्णादि अनुराग आदि ते निज भाग को न्यारा किया, तो वर्णादि माने गे और रागादि माने भाव्य। तो ये जो 36वीं गाथा है ये रागादि भावों से भिन्नता की है, और 37वीं गाथा है वो गे भाव माने वर्णादि भावों से भिन्नता की बात है। हमारा रूप रस गंध निष्कर्ष पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनसे क्या संबंध है? तो कहते हैं एक ही संबंध है कि वो हमारे जानने में आते हैं और हम उन्हें जानते हैं। इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी नहीं है। माने एकत्व संबंध नहीं है, ममत्व का नहीं है, कर्तृत्व का नहीं है, भोक्तृत्व का नहीं है। यदि है तो सिर्फ जानने का संबंध है। तो जानने के संबंध को लोक में संबंध ही नहीं है ये कहा जाता है। कैसे कि एक आदमी ने हमको बाजार चलते नमस्कार किया और हमने भी प्रेम से उसे जवाब दिया, तो हमारा साथी हमसे पूछता है ये कौन है? ये हम नहीं जानते, कि झूठ मत बोलो। जिस तरह उसने प्रेम से आपको नमस्कार किया है और आपने जितने गर्मजोशी के साथ उसे जवाब दिया है, वो इस बात को बताता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। नहीं जानते हो नहीं कह सकते हो, ये बोलो ये कौन है तुम्हारा, कि कह दिया ना कि हमारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बताएं कौन है? कि जिस ट्रेन में हम बैठे थे इस सामने वाली सीट पर ये बैठा था, तो 4 घंटे तक लगातार ये हमारे ज्ञान का गेय रहा और हम इसके ज्ञान के गेय रहे, इससे अलावा कोई संबंध नहीं। तो फिर आपने कहा क्यों नहीं? कि ये कोई संबंध है। हाँ, मतलब उसमें 2 बातें आ गई। तो एक तो हमारे जानने के अलावा इससे कोई बात नहीं हुई, और दूसरी है कि हमने इसे जाना ही नहीं। जाना नहीं माने हमको इसको जानने में कोई रस नहीं था, अब सामने बैठा था इसलिए वो हमारे ज्ञान का गेय बना रहा। हमने कोई इससे बात नहीं पूछी, कोई चर्चा नहीं करी, नाम नहीं पूछे,
जानने की बात कही, हाँ। नियम सार में कहा और द्रव्य को जानना भी ये भी व्यवहार है। व्यवहार है। हाँ, उन्हें है, नियम सार में है। जानने के लिए भी उन्होंने प्रारंभिक अवस्था है जानने की, बाद में उसके जानने के लिए तुम्हारा आत्मा की जानना बाकी। नियम सार की 166वीं गाथा में ऐसा लिखा है कि आत्मा अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। यदि कोई आचार्य ऐसा कथन करते हैं तो उसमें क्या दोष है? फिर 59 माने 69 169 उस गाथा में लिखा है कि आत्मा पर को जानता है, अपने को नहीं। यदि कोई आचार्य ऐसा कहते हैं तो उसमें क्या दोष है? दोनों गाथा 166 और 169 इन दोनों गाथाओं में परस्पर विरुद्ध है। फिर बाद में एक कलश लिखा उन्होंने, उसमें ये लिखा है कि जानाति लोक मखलम, यदि सारी दुनिया को जानता है, एक न एक कहता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, और एक न कहता है कि उनको नहीं जानता है तो उसमें भी दोष नहीं है। दोनों नयों की अपेक्षा अलग अलग है। अब वो यहाँ जो बात चल रही है 4 प्रकार के संबंधों का निषेध, वो तो अलग टाइप का है, और ज्ञाता के संबंध का निषेध वो अलग टाइप का है। क्या टाइप का है? कि जानना ये अपराध नहीं है पर को, लेकिन रसपूर्वक जानना ये अपराध है। वो जानने का इंटरेस्ट होना, मैं और अब सरल भाषा में कहता हूँ, जानना अपराध नहीं है, पर को जानते रहना अपराध है। कैसे? देखो, हम रास्ते में जा रहे हैं और एक माँ बहन हमें दिखाई दे गई तो हम पे कोई अपराध हो गया, लेकिन लगातार उसे हम देखते रहें तो अपराध हो गया। हम अपनी कार चलाते जा रहे हैं, राग उत्पन्न होता है। हाँ, 20 सड़क पर यदि कोई माँ बहन, सुंदर माँ बहन जा रही है तो उसे देखना कि नहीं देखना? नहीं देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और देखते रहोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करो? जानने में एक समय को आए और निकल जाओ बगैर से, बस खत्म। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बारे में कोई जानने का विकल्प नहीं। कौन है, कहाँ की है, कैसी है, जैन है, अजैन है, सुंदर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, मतलब ये हमको जानने का रस पैदा होना वो अपराध है। जानना अपराध नहीं है। जानते तो सर्वज्ञ भगवान भी है। यदि जानना मात्र अपराध होता तो सर्वज्ञ भगवान को सबसे ज्यादा अपराध होता और सबसे ज्यादा पाप उनको ही लगता। फिर जानना तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। महाराज श्री, हमारे यहाँ बहुत चर्चा चलती है ये, और हमारे यहाँ 2 मत हैं। एक मत उस पर वजन देता है कि आत्मा पर को ही जानता है और स्व को नहीं, वो स्व को जानता है, पर एक स्व पे वजन देता है। और ये वस्तु स्थिति क्या है उस पर हमारे यहाँ बहुत से विस्तार से चर्चा होती, वो अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये भाव भावक संबंध है, जो राग देश जिसके लक्ष्य से हमारे में होता है, तो कहते हैं ये तो भावक का भाव्य है, हमारा इससे क्या लेना देना? इसका बाप कौन है? कि कर्म का उदय है, इसलिए इसके कर्म के साथ जाने देना। जैसे कहें, जैसे कि एक तो पर पदार्थ जिन्हें हम गेय कहते हैं, तो धर्म अधर्म आकाश काल और अन्न जीव, और अन्न जीव के गुण पर्याय और अन्य द्रव्यों के गुण पर्याय, इतनी चीजें ये पर हैं। इनका हमारे साथ सिर्फ गेय ज्ञायक संबंध है, यानी ये हमारे जानने में आई हैं और हमारे ज्ञान ने इनको जाना है। लेकिन ये अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है, उस गेय के कारण ज्ञान नहीं हुआ, हमारे ज्ञान स्वभाव के कारण ज्ञान हुआ। थोड़ी चर्चा में करूं, परीक्षा मुख नामक एक सूत्र है न्याय का, जिसमें प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड इसकी टीकाएं हैं महाराज। तो उसमें एक प्रश्न खड़ा हुआ बौद्धों के सामने। बौद्ध ऐसा मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति गेय से होती है, ज्ञान गेय को जानता है और ज्ञान गेय के आकार है, इसे वो तदुत्पत्ति तदाकार और तदुद्वसाय का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न ये है कि ये हमारी ज्ञान पर्याय, क्षोभ ज्ञान पर्याय, किस ज्ञान, किस गेय को जाने और किस गेय को नहीं जाने, इसका नियामक कौन है? केवल ज्ञान में तो ये समस्या नहीं है कि सारे उसके ज्ञान के गेय हैं, ये किसे जाने और किसे नहीं जाने। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है, फूलचंद जी साहब ध्यान से सुनना, ये बात बहुत मार्मिक है, ये किस गेय को जाने और किसको नहीं जाने, इसका डिसीजन कौन करेगा? तो बौद्धों ने कहा कि जो पदार्थ सामने होगा उसे जान लेंगे,
और जो सामने नहीं होगा उसे नहीं जानेंगे। जैनाचार्य ने कहा इट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञान बच्चे कि केशोंडुक ज्ञान, किसी की बाल की लट यहाँ आ रही है महिला की, और उसे ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये मच्छर है, तो बार बार भगाती है, तो है तो बाल और ज्ञान हो रहा है मच्छर का। तो गे के अनुसार ज्ञान होता होता तो बाल का ही ज्ञान होना चाहिए था। आप मेरे सामने बैठे हैं और मेरे ज्ञान का गे मेरा बेटा बम्बई में बैठा बैठा वो बन रहा हो, मुझे इसकी याद आ रही हो सकता है कि नहीं? तो जो सामने पदार्थ है वही हमारे ज्ञान का गे बनेगा, ये नियम नहीं है। इसको जैन धर्म के सूत्र कहते हैं गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है। अब ज्ञान के अनुसार गे जाना जाता है का मतलब क्या? कि जो हमारे ज्ञान का क्षयोपम है उसमें ही ये बात नक्की है कि इसका गे कौन बनेगा। वो क्षयोपम उसी टाइप का है, जैसे अपन बोलते हैं स्वानुभूति वर्ण कर्म का क्षयोपम है, यानी मेरे रूमाल का ज्ञान हुआ तो रूमाला वर्ण कर्म का क्षयोपम है। माने मेरे उस क्षयोपम ज्ञान में ये नक्की है कि मेरे ज्ञान का गे रूमाल बनेगा। इसलिए मेरे माथे पे जिम्मेवारी नहीं है कि मैं किसे जानूं और किसे नहीं जानूं। अनादिकाल से लेकर आज तक, और जब तक क्षयोपम ज्ञान रहेगा तब तक प्रत्येक समय के क्षयोपम ज्ञान में वो गे किसको जाने वो इसके साथ ही आता है। हाँ मार्तांड में हाँ पदार्थ ज्ञान का कारण, हाँ हाँ पदार्थ ज्ञान का माना, औरों ने सबने माना ना, हाँ जैनों ने नहीं माना। अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, आलोक ज्ञान का कारण नहीं है, है ना। नार्थो लोको कारणो ज्ञान परितत्व में अर्थ और आलोक ज्ञान का कारण यही हो गया। अर्थ माने वो पदार्थ गे, तो गे ज्ञान का कारण नहीं है। अभी ये अब दूसरी बात क्या है, ज्ञान का कारण हो जाए तो अंधेरा जाए वो तो आपको बाधक हो, हाँ हो जाएगा। यदि ज्ञान का कारण मानोगे तो अंधेरा आपका तो प्रवचन सार में एक गाथा पूर्व मैंने कह दी, बहुत विशेष गाथा है दिया में। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, और हम आपको रात में दिखाई नहीं देता है। शेर वगैरह प्राणी है दिन रात को दोनों बार दिखाई देता है, तो उसको अंधेरा बाधक है, किसको? उजिला बाधक है, मनुष्य को। और उल्लू को अंधेरा बाधक है, उजिला बाधक है। आचार्य कहते हैं कि यदि मर के उल्लू मनुष्य हो जाए तो उसको अंधेरा बाधक हो गया, और मनुष्य मर के उल्लू हो जाए उसको दिन बाधक हो गया। इसलिए आत्मा में दिन और रात का कोई संबंध नहीं है ना। तो अर्थ और आलोक ज्ञान का कारण नहीं है। परिच्छेदत्वात् तमोवत्, ये परिच्छेद है, माने ज्ञान का ये तो गे है, समझे ना। और इसको हमने मान लिया करता। ये समय सार में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है कि ये जो पर पदार्थ है गे, ये तो प्रेक्षा योग्य थे, ये शब्द है आचार्य अमरचंद का। माने प्रेक्षा योग्य थे, माने जानने योग्य थे हमारे ज्ञान के विषय, और हमने इनको कर्ता अपना मान लिया, मालिक मान लिया, हम इनसे अपना भोक्ता मान लिया, स्वामी मान लिया, जबकि हमारा इसके साथ में सिर्फ जानने वाला संबंध है। अब वो जानने वाला भी तो किसको जानना और किसको नहीं जानना, तो वो कहते वो भार भी तुम्हारे माथे पे नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता में ही ये बात शामिल है। अब योग्यता का मतलब क्या? तो उसमें लिखा क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापति। स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापति। स्वावरण, स्वावरण माने क्या? स्व माने जो पदार्थ को वो जान रहा है तत्संबंधी आवरण। रूमाल का रूमाल आवरण, ऐसे कितने ज्ञान आवरण हो जाएंगे? लाखों अरबों, या जितने गे हैं और जिन उनको जानेगा उतने आवरण हैं। तो पहली बात हुई कि ज्ञान गे के कारण नहीं होता, जे नहीं मिलते हैं, और ज्ञान गे को नहीं जानता, ये बहुत गड़बड़ है। बौद्ध मानते हैं ज्ञान गे को जानता है, यानी ज्ञान गेयाकार है और गे को जानता है, जे नहीं कहते नहीं जानता। ये क्या बात कर रहे हो? तो ये सारी दुनिया को आत्मा ने जाना कि नहीं जाना, सर्व भगवान ने? तो वो कहते ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे कि मेरी जो आँख है ना, और आप मेरी तरफ देखो, तो मेरी आंख में आपका एक फोटो आ गया है,
फोटो है, तो मैं उस फोटो को देखता हूं, आपको नहीं। आपका फोटो आता है मेरी आंख में और मैं कैसे देखता हूं? फोटो। क्योंकि वो आंख में जो फोटो है, आत्मग्राहकम दर्शनम, हाँ हाँ, आत्मा अपना ग्राहक आप है, अन्य का हाँ, स्वग्राहक है। तो अब देख, अब वो अपनी आत्मा आंख में फोटो को देखता है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको नहीं देखा, मैंने तो अपने को ही देखा, क्योंकि वो फोटो मेरे आंख में बना है, वो उसमें कच्चा मटेरियल आपका लगा है कि मेरा? नहीं, जो यहाँ बना वो आकार, इसको बोलते हैं ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। तो ज्ञेय जैसा आकार है इसलिए ज्ञेयाकार, और वो कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है इसलिए उसी का नाम ज्ञानाकार। तो ऐसे जैसे आंख का है चक्षु रिवाज है ना, वैसे ही सारे ज्ञान का स्वभाव है। रूप में चक्षु, रूप के समान चक्षु साथ 320 रहता है, तो उसमें लिखा है कि ज्ञान जितने भी ज्ञेय हैं वो सारे ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं। इसलिए बोलो दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते, हे भगवान तुम्हारे ज्ञान में सारा लोकालोक दर्पण के समान झलकता है। दर्पण में झलकते झलकते माने बे नहीं जाते उन्हें देखने, उनमें अंदर वो झलकते हैं और वो झलके हुओं को वो देखते हैं। तो वो झलके, जिसमें वो झलके, जरा समझो कि एक वो है मोर और दर्पण में दिखाई दे रहा है ना, उसकी प्रतिबिंब। तो दर्पण में जो मोर दिखाई दे रहा है, वहां है ना एक मोर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो मोर की पर्याय है कि दर्पण की है? माने उसमें कच्चा मटेरियल मोर का लगा है कि दर्पण का? तो वो कहते हैं मोर तो है ही नहीं, मोर को तो कोई तकलीफ नहीं होती, दर्पण को तोड़ दो तो मिट जाता है। तो वो दर्पण की पर्याय है, दर्पण का मोर दर्पण की पर्याय है, मोर की पर्याय नहीं। तो हम ये क्या, हमने मोर देखा कि दर्पण देखा? जरा और सरल करता हूं मैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वो 1 वर्ष तक किले को घेरे रहा, क्योंकि मुझे पद्मनी चाहिए। प्रतिज्ञा करके गया था कि महारानी पद्मनी बहुत सुंदर है, मैं उसे लेके आऊंगा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो भी थक गया और अंदर वाले भी थक गए, क्योंकि सब अनाज खत्म हो गया था। अब भूखों मरते, तो समझौता वार्ता शुरू हुई। बीच वालों ने कहा भी समझौता करो, हाँ जय श्री पद्मावती। समझा बात में क्या तय हुआ? उसने कहा देखो भाई, मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मैं वैसे तो वापस जाऊंगा नहीं, यदि मेरे को तुम सिर्फ पद्मावती दिखा दो फिर वापस चला जाऊंगा। कह दूंगा मुझे पसंद नहीं आई, लाए क्यों नहीं, उन्हें समझ गए ना, मेरी इज्जत रह जाएगी, तुम मुझे पद्मावती दिखा दो। तो पद्मावती से कहा कि भाई तुम देख लेगा तुम्हें दूर से। अलाउद्दीन खिलजी बोली मैं तो पतिव्रता नारी हूँ और परपति मेरे को देखे, ये तो कुंवारी कन्याओं को देख सकता है कोई पुरुष, लेकिन ब्याही को नहीं देख सकता। मैं नहीं, किसी पर पुरुष के सामने वो मुझे देखे इस भावना से नहीं जाऊंगी। और वैसे तो मैं महारानी हूँ, निकलती है तो सारी दुनिया देखती है, ऐतराज नहीं है, लेकिन वो इसी भावना से। लेकिन फिर आकर समझौता हुआ बीच में कि दर्पण में वो यहाँ एक जगह बैठेगी पद्मावती, दर्पण में दिखेगी, बीच में पर्दा होगा, इधर अलाउद्दीन खिलजी बैठेगा, वो दर्पण में देखेगा। अब वो दर्पण में पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा भी कह सकते हो, देखा भी कह सकते, दो ही अपेक्षाएं लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो पद्मावती जैसा ही रूप था, बिल्कुल उसमें कोई अंतर नहीं था, इसलिए तो देखा। और पद्मावती को नहीं देखा, वास्तव में उसके चित्र को देखा, वो तो दर्पण की पर्याय थी। तो इसी को हम देखना भी कहते हैं और नहीं देखना। में बालम विहाय जल बंद बिंदा ये कहा जाता है, उसकी अज्ञान का ही सोचा, उदाहरण भी अज्ञान के लिए है। तो अब वो ये कहते हैं ज्ञान ज्ञेयों को जानता है कि नहीं। तो इसमें भी दो ही अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ज्ञान रूपी दर्पण में पर पदार्थ ऐसे ही झलकते हैं जैसे दर्पण में पद्मावती। और आत्मा अपनी ज्ञान पर्याय को देखता है, तो वो तो उस वक्त भी अंतर्मुखी रहा ना, बहिर्मुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने ज्ञान पर्याय को ही देखा और उसमें लोकालोक झलकता है। तो इसको ही आगम में देखना भी कहते हैं और नहीं देखना भी कहते हैं। अब तो निश्चय से
नहीं देखा और व्यवहार से देखा। इसलिए 166वीं गाथा कहती है नियम सार की, हाँ, कि वो नहीं देखा, ख्याल में है ना, अपनी पर्याय को देखा इसलिए नहीं देखा कहती है। और 169वीं गाथा कहती है देखा। तो पद्मावती जैसा रूप देखा, जैसा लगा दो तो देखा, और पद्मावती को देखा कि नहीं देखा। अब समझे ना, लेकिन वो रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा पद्मावती का है, इसमें फर्क। ऐसे केवल ज्ञान में अथवा मति ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं। अब वो जब हम उन्हें जानते हैं तो जैसे वे हैं बिल्कुल वैसे ही जानते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए तो ज्ञान सही है। और चूंकि वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हो गई, एक आड़त लग गई उसके बीच में, डायरेक्ट नहीं देखा, उसको नहीं देखा भी कहते हैं। तो वो कहते हैं पर के साथ में यदि ज्ञेय ज्ञायक संबंध है तो वो ऐसा टाइप का कौन सा कि सारे ज्ञेय ज्ञान में झलके और हमने अपने ज्ञान पर्याय को जाना, उसमें वो ज्ञेय भी जानने में आए। अब बस सारा अधर्म कहाँ से शुरू होता है, मिथ्यात्व कहाँ से शुरू होता है कि वो जो पर पदार्थ ज्ञेय रूप से हमारे ज्ञान में झलके, उनसे फटाफट ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, कोई ना कोई संबंध हम उनमें स्थापित कर लेते हैं। और ये संबंध स्थापित होना उसका नाम है मिथ्या दर्शन, बस खत्म। और फिर ये तो भीत मिथ्या तो दुनिया भर की बातें, उनमें कोई दम नहीं है, वो तो मनुष्य भाव की नई कमाई है, तरंज गति में थी नहीं, अनादि से थी नहीं, नहीं है, फिर नरक स्वर्ग में जाएंगे तो फिर छूट जाएगी, ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, ख्याल में आई ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है आदि जी, बड़ी बात तो ये है जो परमे एकत्व बुद्धि, परमे ममत्व बुद्धि। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो जानने में आया। कुछ लोग कहते हैं यदि जानने में नहीं आता तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता। जो मैंने टोटामल जी का 76वां पेज बताया था मोक्ष मार्ग का कल परसों, कि उसमें लिखा है, वो गाय का उदाहरण दे करके, कि एक अनादिकाल से इस जीव को एक इंद्री का ज्ञान है और उससे सिर्फ शरीर मन स्पर्शन इंद्री ही ज्ञान में आती है, इसलिए इसने उसमें अपना मान लिया। क्योंकि जिसको जानेगा उसको ही तो अपना मानेगा। तो गलती तो अपना मानना है, जानना नहीं। अब दो तरह की गलतियां होती हैं मुमुक्षुओं में जो बहुत गहरी अध्यात्म में है, कि एक या तो वो ये मान लेते हैं क्या कि वो जानने में आया तो उसमें एकत्व मत स्थापित कर लेते हैं, और या इनके डर के मारे कि मैं जानूंगा तो एकत्व मत हो जाएगा, तो जानने का ही निषेध कर देते हैं। तो जानने का निषेध करने से आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निषेध हो गया। आत्मा का जानना तो स्वभाव है, तो विकार के डर से तुमने जानने का भी निषेध कर दिया। होना ये चाहिए कि जानने का निषेध नहीं हो और अपनापन स्थापित करने का निषेध हो, मर्यादा इसके बीच में है। तो ये भाव भावक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव। तो ये जो महाराज जी ने 37वीं गाथा बताई ना, तो 37वीं गाथा में ज्ञेय ज्ञायक की बात है। देखो मैं बोलता हूँ, नत्थि ममिधम में आदि बुज्जति उपयोग एहमवेमिक्वो तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य व्यायणा बिंती। धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं तो एक उपयोग स्वरूप हूँ। अब धर्म द्रव्य के नाम क्यों लिया? क्योंकि वो हमारे ज्ञान का सिर्फ ज्ञेय है, उससे हमारा और कोई दूसरा संबंध नहीं है। इसको धर्म से निर्ममत्व कहते हैं। ममत्व माने एक मिथ्यात्व और निर्ममत्व माने मिथ्यात्व से रहे, इसे धर्म द्रव्य से निर्ममत्व कहते हैं। कौन कहते हैं? समय से व्यायणा, जो समय सार के जानकार हैं वो कहते हैं। अब ये कहते देखो इसमें 16 गाथाएं बना ना, इसमें ऐसे नीचे लिखा है, लिखा होगा ना, इसमें कितनी बना लिखा है, जैसे लिखा ना धर्म से निर्ममत्व है, ऐसे ही बनाएंगे। नत्थि मम अधम में आदि बुज्जति उपयोग ये अवे मेको तम अधम में निम्ममत्तम समयस्य व्यायणामिंति। नत्थि मम नभ्य आदि बुज्जति आदि में है ना, तो जितने जितने परद्रव्य हैं उन सबके साथ ये लगाना, तो इसे बोलते ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान की भावना। तो ये तो हुआ पर से। अब ये 36वीं इसके बाद लो, 36वीं में कहते हैं आत्मा में जो राग देश मोह के भाव पैदा हुए वो भी मैं नहीं हूं। तो ऐसी भावना करना ये भाव भावक से विरोध हुआ, तो वर्णादि और रागादि दोनों से भिन्न हो गया। फिर 38वीं गाथा में आत्मा का अनुभव कैसे होता है, ये बहुत मार्मिक बात बताइए। ये 38वीं गाथा समय सार की बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। देखो
अयमिक्को खलु शुद्धो प्राण दंशन मय्यो सदा रूपी न व्यथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी अरूपी पदार्थ हमेशा एक हूँ और शुद्ध हूँ। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं अरूपी हूँ। और पर पदार्थ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। पर पदार्थ में परमाणु मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। तो इस तरह से ये भेद विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट भावना है। और इसके बाद फिर अजीब अधिकार शुरू होता है। और जहां इसमें ये बताया गया है कि आत्मा ने किन किन अजीबों को आत्मा मान रखा है, तो फिर वो थोड़ी स्थूल बात शुरू हो जाती है। 38वीं गाथा तक बहुत इसके बारे में डॉक्टर साहब लिखा है, परमाणु मात्र द्रव्य स्वीकारो लोभ। हाँ, एक परमाणु के प्रति भी जो राग है वो लोभ है। वो लोभ है। सार में परमाणु मात्र द्रव्य स्वीकार, एक परमाणु के प्रति राग है वो लोभ है। सभी पदार्थों के प्रति नहीं। हाँ, समय परमाणु के प्रति। वो समय साल में एक गाथा आती है कि परमाणु मात्र राग भी यदि हो तो सब्बागम धरोपी मिथ्या दृष्टि, सर्वागम का धारी हो तो भी मिथ्या दृष्टि। अब परमाणु मात्र राग हो तो 14 गुण स्थान में तो 96,000 पत्नियों का राग है। वहां लिखा है ये कैसे? तो उन्होंने कहा उस राग का मतलब है एकत्व बुद्धि पूर्वक, कि मैं हूं ऐसी मान्यता पूर्वक। यदि उसमें एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तो वो आत्मा मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत सरल शब्दों में बोलता हूं कि अपने में अपनापन, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। खत्म हो गया सारा दिनागम। हमको इतना ही करना है कि अपने में अपनापन करना है, पर में से अपनापन छोड़ना है। अभी इसके लिए दोनों के बीच की सीमा रेखा को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? नहीं तो हम किसी न किसी पर को में अपनापन कर लेंगे और मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। परमाणु मात्र भी, मतलब कोई भी अंश में भी, तो वो डायरेक्ट तो ऐसा होता नहीं है। जैसे मतलब शरीर है, तो अगर हम तो पंडित हैं, हमको बेवकूफ समझते हो, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा, हम इतना नहीं जानते। हमने पढ़ा है जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। हाँ, तो हमने पढ़ा है अच्छी तरह से कि बिल्कुल अलग अलग है। तो देखो भाई, ऐसा तो सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी बारीकी में जाओ कि जो जो शरीर में स्पर्श रस, रूप रस गंध स्पर्श है, ख्याल में है ना, और जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है, तो वो सब पुद्गल का है। और उसमें हमारी अहम बुद्धि होगी तो पर में एकत्र हो जाएगा। बोलो सभी से, आपकी हाइट कितनी होगी? हैं? उम्र 68। अब समझ में आया ना आपके? कि हम नहीं कहते कि हाँ शरीर मेरा, ऐसा ये भी नहीं मानते। लेकिन जो हाइट है वो शरीर की है कि आत्मा की? वो जो वजन है वो शरीर का है कि आत्मा का? तो इनडायरेक्ट वे में हम शरीर में एकत्व बुद्धि है। देखो, मैं इसके ऐसा उदाहरण बोलता हूँ, हमारी ऐसी भाषा है, यदि शरीर को बुखार आ जाए तो मैं बीमार हूँ बोलते ना, और यदि आत्मा में गुस्सा आ जाए तो देखो भाई अभी मेरे से बात मत करो, मेरी आत्मा में बहुत अशांति है। तो आत्मा माने मेरी और शरीर को मैं बीमार हूं और आत्मा में अशांति है। ऐसा लगता है शरीर तो ये है और आत्मा इसकी पत्नी होगी कि अम्मा होगी। अरे मैं आत्मा क्यों नहीं बोलता? वास्तव में बोलना चाहिए मैं अशांत हूं, ख्याल में है ना, और मेरे शरीर में बीमारी है। लेकिन हमारा व्यवहार पूरा शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि वाला और आत्मा के प्रति परत्व बुद्धि वाला व्यवहार है। एक महाराज जी एक भजन आता है बहुत बढ़िया, क्या है ऐसा जला देंगे, वो कहते हैं क्या बोलते, बोलो, वो आता है कि ये झूठा है संसार, संसार में रहेगा, औरत देहरी तक साथ देगी, बच्चे मसान तक ले जाएंगे, सब मिलकर तुझे जला देंगे, तू धू धू कर जल जाएगा। और वो चलत न पेड़ जाए, वो तो ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो कोई में किसी का नहीं है,
ये संसार ऐसा है कि जब तू मरेगा तो औरत जब स्मशान में ले जाएंगे तो देहरी तक तेरे साथ जाएगी, पंछी उड़ जाएगा, हंसा उड़ जाएगा और तू यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर कितना वैराग्य का भजन है। औरत साथ देगी नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे, सब पंच मिल के जला देंगे, तू जल जाएगा। तो मैं कहता हूं कि यदि ये बहुत बढ़िया भजन है तो बहुत खराब भजन कौन सा होता है? नारायण, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तू यहीं पड़ा रह जाएगा और हंसा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा वो तो हंसा है, और जो पड़ा रह जाएगा तू है। तो देह में एक बुद्धि होगी ना, क्यों? फिर आगे बढ़ो, पंखी उड़ जाएगा। फिर वो कहता औरत देहरी तक साथ देगी, किसका? तेरा, कैलाश का है? बच्चे मसान तक ले जाएंगे, किसको? तेरे को। तो उसमें शरीर में एक बुद्धि का प्रतीक है ना। और सब मिलकर जला देंगे, किसे? तुझे। तू वो है जो उड़ जाएगा कि जिसे जला दिया वो है। एक बात और बताऊं, हाँ। मौला में का शरीर भी जो तपस्या किया, उपवास किए, जो गृहस्थ है या श्रावक है या साधु भी है, वो द्रव्य मंगल माना उसको। स्मशान भूमि में जाके जला रहा है, उसको द्रव्य मंगल माना। मौला का नहीं, उसका निषेध नहीं है। ये भी आदर के भाव दिखाए, ये किस कारण? आदर के भाव दिखाने में ऐतराज नहीं है, वो तो सम्मान जो है ना वास्तव में। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपन जब कहते हैं कि देह और उस प्रेत को भी मंगल माना। हाँ, देह जुदा और आत्म जुदा, दो चीजें जुदी हैं। तो उनमें मैं कौन हूँ ये नक्की करना है हमको तो अकेला बस। तो जो पर है, पर कोई अपमानजनक ही होता है, ऐसी बात थोड़ी है। अनंत भगवान अपने से पर हैं, अपन से भी ज्यादा सम्मान नहीं है। सिद्ध भगवान अपने से जुदे हैं, वे हमसे भी ज्यादा परम पूज्य हैं। मेरा मतलब है पर का मतलब अपूज्यता नहीं होता है। ये समझे ना? अब ठीक है। मतलब उसके बदले वो की भावना तो उदाहरण देता हूं मैं। परस्त्री ये शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी माँ भी शामिल है, इसमें आरिका माता भी शामिल है, इसमें अपनी बहन भी शामिल है, इसमें अपनी बेटी भी शामिल है। सिर्फ इतना ज्ञान कराने वाला शब्द है कि जो हमारी धर्मानुकूल विवाहिता पत्नी है ये उससे भिन्न है, बस इतना सा ज्ञान कराने वाला है। उसमें पूज्यता और अपूज्यता का निंदनीय शब्द नहीं है। तो ऐसे पर हम जब कहते हैं तो वो निंदनीय नहीं होता है, सिर्फ सपर का भेद विज्ञान करना है। अरहंत तो सिद्ध भी हमारे परम पूज्य हैं, फिर भी पर हैं, स्वा की सीमा में तो नहीं आएंगे ना। तो स्वा और पर इन दो के अंदर भेद विज्ञान किया तो हमें डिसीजन ये करना है कि एक ये शरीर जो है ये पर है और मैं स्वा हूं, तो ये कौन सा पर है? तो कहते हैं गे भाव वाला 37वीं गाथा वाला पर है। सिद्धों की बात बता। हाँ, हम रोज आहार के उठने से पहले सिद्धों के नाम लेके आरती होती। हाँ, बोलते हम सिद्धे, नहीं सिद्धे, संयम सिद्धे, सिद्धों का। तो आचार्य कहते हैं सिद्धों का ना आनंद का क्यों नाम लेते हैं आहार के उठते समय? बोले सिद्धों जैसे हम अनाहारी बनना चाह रहे हैं, परंतु मजबूरी से आहार कर लिया। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। अनाहारी बनना चाहते हैं, पूर्ण, हम तो पूर्णता ही हमारा उद्देश्य है। अरहंत पूर्णता को प्राप्त नहीं है, सिद्ध भगवान पूर्णता को प्राप्त हैं। हमारे आदर्श सिद्ध हैं, आदर्श को बताने वाले अरहंत हैं। हाँ, तो अभी बात चल रही थी कि जो गे और वो, तो जो वो शरीर है वो हमारा गे है और हम गायक हैं। इन दोनों के बीच विज्ञान करना है। अब दूसरी बात कि आत्मा में जो राग पैदा हो रहा वो क्या है? हमारा वो हमारा गे है कि? तो वो कहते नहीं, वो भाव्य है। जरा फिर थोड़ी बारीकी में जाना कि एक तो मेरे अंदर में राग पैदा हो रहा है वो, और एक फूलचंद जी साहब आपके अंदर में राग पैदा हो रहा है। अब दो राग हो गए। तो मेरा राग और आपका राग मेरे लिए एक से है कि फर्क है? मेरे राग से मुझे कर्म का बंध होगा और तुम्हारे राग के कारण मुझे कर्म का बंध नहीं होगा। तुम्हारे प्रति राग नहीं, तो आपकी आत्मा में जो राग पैदा हो रहा है उस, तो इसलिए आपका राग मेरे लिए गे है और मेरा राग मेरे लिए भाव्य है।
समझ गए ना आपके? तो जब हमने गेयों से अपने को भिन्न बताया तो आपका राग से भिन्न तो हम तभी हो गए। लेकिन जब हमने कहा कि मैं भावों से भावे भावक भाव से भी विरुद्ध अलग हूं, तो अपने जो राग आदि भाव हैं उससे भिन्न बताया। वरुण आदि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, माने न्यारा जाना। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा सर्वे भावा भिन्न वा से पुंसा। तो ये दो बातें कही इसमें, और इन दोनों का निषेध करके फिर आत्मा जो बचा, तो वो आत्मा कैसा बचा? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, है ना? अहम को मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन मैं हूं, मैं सदा अरूपी हूं, और अन्य परमाणु मात्र पदार्थ मेरे नहीं है। ये गाथा 73वीं गाथा महाराज श्री, ये 38वीं और 73वीं दोनों गाथाओं की पहली पंक्ति में जरा सा फर्क है, फिर दोनों एक सी हैं। इसमें है क्या? अहमिक कोखल शुद्धो डाण दंशन मयो सदा अरूपी, वहां है अहमिक कोखल शुद्धो दंशन राण दंशन समग्गो, ऐसा है निम्मयो राण दंशन समग्गो, वो गाथा ऐसी है। इसमें है अरूपी और उसमें है निर्मम शब्द। तो लेकिन यहाँ एक शब्द है, इस एक का अर्थ अमृतचंद्र ने अलग किया, और वहां जो एक है उसका अर्थ अलग किया। यहाँ जो शुद्ध शब्द है उसका अर्थ अलग किया, और 73वीं गाथा में जो शुद्ध शब्द है उसका अर्थ अलग किया। देखो पढ़ते हैं थोड़ा में, देखो क्या लिखा है इसमें। सत्यार्थ रूप से ऐसा जो अनादिकाल से लेकर मोह रूपी अज्ञान से उन्मत्त होकर अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, सो इसे विरक्त गुरु के अनवरत समझाया, तब किसी बड़े भाग्य से समझा, सावधान हुआ। उस समय जैसे किसी हाथ में की मुट्ठी में पहले स्वर्ण रखा था, उसे भूल रहा था, उसे सुबह रखा हो, उसे भूल कर फिर याद कर देखे, तो इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल रहा था, सो उसे जान श्रद्धान कर उसी का आचरण रूप उससे तन्मय होकर अच्छी तरह आत्मा राम हुआ। अभी पहली बात तो ये है, अभी वो बात आ रही है, कौन सी? मैं एक का अर्थ में क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा की खोज करनी ना अपन को, तो कैसी खोज है कि अपन ने ये अंगूठी लेकर के और ऐसी मुट्ठी में बंद कर ली। अरे अंगूठी तो खो गई मेरी, कहाँ थी? आपके यहाँ थी, आपके यहाँ थी, ऐसी मुट्ठी में बंद किए लिए। इसमें लिखा है आचार्य, और सारी दुनिया में अंगूठी खोजी कि मुट्ठी में बंद सोने की भांति सारे जगत में आत्मा खोजा। अब कहा कि किसी परम गुरु ने अत्यंत करुणा करके मुझे समझाया कि मूर्ख तेरी मुट्ठी में है। कहने का अर्थ तेरा भगवान आत्मा तेरे ही पास है। अपन कहते मेरी तो मुट्ठी में दुनिया है, मन तेरे तू ही है, तेरी मुट्ठी में है। तो इतनी सी दूरी है कि तू उसे ध्यान में नहीं आ रहा, तो एक गुरु का सहारा मिल जाए। जरा देशना लब्धि के बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यद्यपि वो निमित्त ही है, लेकिन उसके अन्वय व्यतिरेक उसके साथ में है। तो ऐसे ही सबने आत्मा को गुरु ने बताया कि ये आत्मा तू ही है। तो अब वो कैसा है आत्मा, तो उसकी पहचान के लिए एक कहते हैं। देखो क्या अचल जी, एक के अर्थ में क्या है जानते हैं ना? समस्त कृम रूप और अकृम रूप प्रवृत्त व्यवहारिक भावों से चिन्मात्र आकार द्वारा जो भेद रूप नहीं हुआ, इसलिए एक है। कृम रूप भाव और अकृम रूप भाव, कृम रूप भाव पर्याय, अकृम रूप भाव गुण, इनसे भेद को प्राप्त नहीं हुआ। अखंडता की बात है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो ये भेद को प्राप्त हो गया, तो ये व्यवहार हो गया। तो अनंत गुणों का आत्मा अकृम रूप भाव माने गुणों से अखंड है, और कृम रूप भाव माने पर्यायों से अखंड है। ऐसा भगवान आत्मा लिया है।
और 73वीं गाथा में लगा मैं है प्रत्यक्ष अनादि अनंत अखंडानंत चिन्मात्र ज्योति विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। वहां एक की परिभाषा इतनी की, अनादि अनंत भी, अखंडानंत भी, चिन्मात्र ज्योति भी, विज्ञान घन स्वभाव भी, इतने विशेषण लगाए वहां पर 73वीं गाथा में। और यहाँ पर क्रम और अक्रम भावों से भिन्न हूँ। क्रम भाव, अब देखिए गहरी बात क्या होगी महाराज जी कि वहां तो गेय भावों से भिन्न किया, धर्मादिक द्रव्यों से, फिर रागादिक से भिन्न कर दिया। अब कहते हैं आत्मा में जो गुण हैं तत्संबंधी भेद से भी भिन्न है, प्रदेश हैं उन संबंधी भेद से भी भिन्न। मैंने अपनी सम्मर भावना लिखी थी, उसमें पहली 4 पंक्तियां लिखी हैं। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ध्येय हूँ, और मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, बस मैं स्वयं भगवान हूँ। ये जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना आराधना ही ध्यान है। तो सम्मर भावना में ये पूरे भेद विज्ञान की चर्चा की है कि 3 चीजों से भेद विज्ञान, कौन कौन सा, कि पुद्गल से मतलब जड़ पदार्थों से, फिर रागादिक भावों से, और एक गुण भेद से। मैं ज्ञानानंद स्वभावी में भी लिखा, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। तो रंग माने वर्णादि, और राग माने रागादि, और भेद माने गुण भेद प्रदेश भेद। तो इनसे जो भिन्न भगवान आत्मा है वो मैं हूँ, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि ऐसे तुमने विकल्प में मैं हूँ कर लिया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इनसे भिन्न वो भगवान आत्मा तेरे ज्ञान का गेय बनना चाहिए, चाहे एक क्षण को ही बने, डायरेक्ट, शास्त्र से नहीं, गुरु के मुख से नहीं, पहले गुरु के मुख से, शास्त्र से निर्णय होगा। शास्त्र में भगवती जागरण होती है। हाँ 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 हाँ, भगवती जागरण। तो ये भगवान को जागरण करो तो दुनिया को जागृत करने हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा को जगाओ, हाँ, लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला के दुनिया को जगाते स्पीकर लगा के। डॉक्टर एक बात है, उपनिषद में भी एक बहुत बढ़िया बात थी, मतलब अपने शास्त्रों का प्रभाव है। को मोह को शोकर एकत्व अनुपश्यति, एकत्व का अनुभव करने वालों को मोह, और इसी प्रकार से जैसा शोक, मोह और एकत्व का अनुभव करने वालों को मोह शोक नहीं होता। क्या सामूहिक मतलब अपने प्रभाव हर धर्म ग्रंथों पर पड़ा हुआ। हाँ बराबर, उपनिषदों पर तो जैन दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव है। पहले तो क्या वैदिक परंपरा थी, तो वेद से क्रियाकांड था। जब जैनियों का जो अध्यात्म सामने आया तो उसके प्रभाव से जो उपनिषद बने, वेदांत बना, ये सारा खड़ा हुआ है उससे। हाँ कल जो है ये पीछा करो जाता। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, कलश कलश व्यापक व्यापक सदात्मन खबीर, ठीक है। हाँ जितना भी संयोग का ज्ञान होगा वो सब असद्भुत है, संयोग की बात होगी। महावीर जी में थे लगा रहे थे, तो दर्पण पेड़ के नीचे रखा, बंदर आ गए और पीछे लगने लगे अंदर के।
अपने धंधों से लड़ना, तो हम भी अपने अंदर ही हम लड़ते रहते। तो महाराज जी के पिंजरे में शेरबंद है, एक में बकरा, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। कोई दुनिया की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, और लेकिन वो पारदर्शी है, दिखती नहीं है कि दीवार है। तो अब बकरे को शेर दिख रहा है, शेर को बकरा, शेर भी भूखा है, बकरा भी भूखा है। तो शेर एकदम उसकी तरफ गुर्रा गुर्रा के देख रहा आक्रमण करने के लिए, और बकरे को कितना मार खिलाओ तो खा सकता है। तो फिर शेर ने तेजी से आक्रमण किया, तो दीवार से टकरा कर स्वयं गिर गया, लेकिन वहाँ बकरा मरा। तो बकरा मरा, अपने आप मरा के शेर ने मारा। निमित्त ये है, मतलब वो तो अपने भय से मरा, शेर तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। उसे यदि ज्ञान होता ये शेर यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो खत्म नहीं था, उसे कुछ भी नहीं होता, शांति भी भंग नहीं होती उसकी। अपन फरमाया अभी के स्वयं से लगता रहता है, कि स्वयं से लगता तो रहता ना भी जाते, उनसे प्यार करें ना अपने आप याद हो जाए। मूल भी है। हाँ देखा मैं वहाँ रखो जो आता ना बनारसी रास्ता व्यायाम है, उनमें एकत्व बुद्धि कर लेता है, उस ममत्व को छोड़कर भगवान बने हैं। व्यायक गेय आकार ममत्व निवारण, आत्मा तो व्यायक ही था, उसमें गेय के आकार झलकते थे, उनमें एकत्व बुद्धि कर लेता था, तो उसको उसके प्रति ममत्व को छोड़कर हे भगवान तुमसे व्यायक गेय आकार ममत्व निवारण के तो परमात्मा सिद्ध भइए। दर्पण का जो आकार जैसे आत्मा में अपने महाराज दर्पण कभी होता ही नहीं, दर्पण कभी होता ही नहीं। अपन को ये के आकार को भिन्न करके अपने ज्ञान में ही जानना पड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि जो भी चीज सामने आई वो झलकेगी। जैसे ज्ञान में ये झलकेंगे ही, उन्हें रोका नहीं जा सकता है? तो हम तो उन गेयों के से भिन्न ज्ञान को जानें। मैंने दर्पण हम देखें तो उसमें सामने मोर झलक रहा है, हम समझ लें कि मोर दर्पण का स्वभाव नहीं है, दर्पण तो जो निर्मलता है वो दर्पण है। परात्मा अर्थ का अर्थ हो जाए। परात्मा भी पर का आत्मा नहीं, उत्कृष्ट आत्मा की आत्मा ज्ञान का ऐसा भी है। जैसे दर्पण में मोर बना, तो मोर का दर्पण जो है वो मोर का है, तो वो कहते हैं कि मोर जैसा आकार है, मोर का आकार नहीं, तो उसमें कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण कर रहा है, तो वास्तव में दर्पणाकार ही है। तो दर्पण का ही ऐसा स्वभाव है कि जो चीज के सामने आया तो उसमें वैसा पड़ना चाहिए। इसमें मोर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि दोनों के बीच में जिनकी दीवार है, कोई किसी में कुछ कर नहीं सकता। तो ज्ञान
दर्पण की ही रचना है, जैसे जो ज्ञान की ही रचना है ये पूरी। पर इसी के एकांत को पकड़ करके तो वो जाना है, वो सारा ज्ञानमय, हाँ, ये सारा जगत ज्ञानमय है, ज्ञान की ही रचना है, ज्ञानाद्वैत सियाराम में सब ज्ञानी, उनकी ही रचना है, जगत में कुछ है ही नहीं, ये ऐसा दिखाई देता है कुछ नहीं है, ये अपने ज्ञान की नहीं बड़े आदमी सब बना है, ज्ञान की ही रचना है, ऐसा एक मत है। एकांत बात कर लूँ, जैन दर्शन का उस पक्ष में एकांत भूल जाए तो वो मत हो जाए, लेकिन जैन दर्शन में तो अनेकांत है। अनुभव है, और बाद में अक्षरात्मक हो गई तो सत्य। अनुभव के बारे में ये भी दृष्टांत दे दिया, स्पर्श चीटी चीटी का आत्मा को होश आ जाएगा। हाँ, आत्मा तो लिखा नहीं, किसी अनुभव भाषा में सत्य असत्य और अनुभव, सत्य असत्य अनुभव में विक्षेनाचार्य ने श्लोक दिया है, बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा सत्य असत्य उभय और अनुभव। सत्य को उन्होंने कहा जल को जल कहना सत्य, निर्जल को जल कहना असत्य, पूर्ण वो पूर्ण सत्य। फिर कबुंड को घड़ा कहना सत्य और असत्य, पानी है इसलिए सत्य, और घड़ा नहीं है आकार नहीं है इसलिए असत्य, झूठ और ये दोनों बात। अब अनुभव जो है, जैसे आप दरवाजे पर खड़े, कोई आया बोले भैया आओ कब आ रहे, तो मैं बुला रहे ना आ रहा, अनुभव है। 10 प्रकार की भाषा बताई अनुभव, आमंत्रण मूलाचार्य में भी है ना, हमने आपको आमंत्रण किया क्या, आमंत्रण निमंत्रण में भी तो फर्क है ना। निमंत्रण तो आना ही होगा, आमंत्रण में आओ या ना आओ। बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं तो आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण नहीं दे सकते। आमंत्रण जो करते हैं वो आते जाते नहीं है, उनको आमंत्रण ये बांग्ली भाषा का शब्द है। पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट रहते, हाँ सही बात है, उनको बता दें कि निकाला नहीं जाता, इसलिए प्रदर्शन मानते हैं, प्रतिपक्ष भी आते हैं। तो आदान प्रदान तो वही होगा ना, किसी को कोई बात नहीं है तो विज्ञान का बहुत सब आप ये जानते ही हैं कि पाटना के अनुयायी थे ना लोग, तो महावीर के अनुयायी को नहीं करते, वो इनको नहीं करते, तो पाटना से बोल सकता है अच्छा लिखा उन्होंने कहा वो पाटना की परंपरा से इसलिए उन्होंने मानना मना कर दिया। वो प्राइस शीट नहीं देते थे, 22 सीट को प्राइस शीट नहीं देते थे ना, नहीं करते थे प्राइस शीट नहीं देते। एक अपना भगवान होने करना की गलती करने की प्राइस शीट, और ये उद्धव का से महावीर के समय करते इसीलिए प्राइस शीट 30 से 22 सीट नहीं। तो पाटना की परंपरा देखो उनको 4 तरह के आते ना, तो पक्ष